स्वागत है आपका मिश्रा क्लासेस में। मैं मंजित मिश्रा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग ऑनलाइन लर्निंग के ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं जहां पे आप लोग पढ़ाई को झेलना नहीं, पढ़ाई के साथ खेलना सीखिएगा। आज हम लोग 2023 बोर्ड एग्जाम BSCB के टारगेट रखते हुए इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस के ऑब्जेक्टिव लेकर हाजिर हूँ। और इससे पहले 2 क्लास में हम लोग ज्योग्राफी और हिस्ट्री को पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आज के इस क्लास का आनंद लीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन ग्रुप ए के लिए होगा कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी थे? रंग भेद के विरोधी थे जे गुड़ी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में की गई है? पंचायती राज व्यवस्था में। दूसरा क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? ए के लिए धर्मनिरपेक्षता का अर्थ सभी धर्मों के लिए समान। अगला क्वेश्चन चलेंगे कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है बी पर। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है धर्म पर। अगला क्वेश्चन है कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? बिहार में था लिच्छवी। क्वेश्चन, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा है? महात्मा गांधी ने कहा है। अगला क्वेश्चन में आते हैं, कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? 40%। अगला क्वेश्चन आते हैं कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की विशेषता नहीं है। नहीं पता हमको, हम पढ़ाई नहीं किए हैं। पास बोलिए। एक हरी शासन व्यवस्था। ए के लिए ही है कि संघ राज्य का उदाहरण है अमेरिका। शाबाश। अगला क्वेश्चन में आते हैं कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम होती है। अगला क्वेश्चन है कि सत्ता में भागीदारी का सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई है? सत्ता में साझेदारी भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई है? ब्रिटेन में। नहीं, पास बोलिए। कहाँ विकसित की गई है? बेल्जियम में। अगला क्वेश्चन है बी के लिए कि संघीय शासन व्यवस्था सरकार होती है हाँ बहुदलीय। अगला क्वेश्चन है ए से लोकसभा में कुल सीटें कितनी है? 543। पास है, बोलिए। 545। निर्वाचन है तो कुल सीट कितनी है? 543। बहुत अच्छा है, ध्यान से हम क्वेश्चन को कितना बताए हैं। निर्वाचन और कुल दोनों में अंतर होता है। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? 73वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन में आते हैं कि निम्न से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? पंचायत समिति। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? राजस्थान में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच होता है, जो न्यायिक प्रधान उसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संसदीय। हाँ, संसदीय और संघीय। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना साल? 5 साल। अच्छा, विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। 5 की 6? 5 साल होता है। 5 साल में होता है। विधायक 5 साल की नहीं बनता है। नहीं, राज्यसभा का 6 साल होता है, बाकी सबका 5 साल होता है। तो नहीं, राज्यसभा जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राज्यसभा सदस्य बन के राष्ट्रपति को चुना जाता है उसमें। अगला क्वेश्चन है पटना नगर निगम के प्रधान कौन होता है? जिसको हम लोग मेयर कहते हैं। अगला क्वेश्चन पंचायती राज के त्रिस्तरीय मद्रास के चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया है? पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्राप्त है? किस संविधान संशोधन द्वारा प्राप्त हुआ है? संशोधन 73वां संशोधन। कैसे फांस रहा है कि सचिन? कैसे फांस रहा है? अगला क्वेश्चन है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ है? क्वेश्चन, भारतीय लोकतंत्र है ना में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ है? 1980 से। 1900 पास 1970 के दशक से। अगला क्वेश्चन है
भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? जनता पार्टी। जनता पार्टी को ना। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं कि दलित पैंथर्स कार्यक्रम से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? नहीं, क्वेश्चन को कैंसिल किया जाता है। भारत में किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन के नेता का नाम बताइए। महेंद्र सिंह टिकैत। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि तारी विरोधी आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था? आंध्र प्रदेश से हुआ था। शाबाश। तारी विरोधी जिसमें सबसे प्रमुख भूमिका महिलाओं सबकी थी ना। अगला क्वेश्चन में आते हैं कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्य से संबंधित है? 3 राज्य से है वो। कौन कौन राज्य? गुजरात, महाराष्ट्र, मुंबई। गुजरात, महाराष्ट्र और मुंबई। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। सोच के बोलिए। गुजरात, महाराष्ट्र, मुंबई। 3 महाराष्ट्र मुंबई में अंतर्गत थी। राज्य राजधानी बता दी। अगला, सूचना का अधिकार आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था? राजस्थान से। कब हुआ था पता है? हाँ, सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? कैसा? सूचना से अधिकार आंदोलन की शुरुआत, मतलब कि सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? कब बना? कब बना? कब बना? कब बना? पास। कब बना? 2005 में बना था नियम। 2005 में। आगे चलते हैं कि बोलीविया में जनसंघर्ष के प्रमुख कारण क्या था? हाँ, जनसंघर्ष का प्रमुख कारण जनसंघर्ष है, पानी का। क्वेश्चन सुनने का गलती बोल दे रहा है। अब एक गलती पर क्वेश्चन पास हो जाएगा, हम पहले बता देते हैं। अगला क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन है कि श्रीलंका कब आजाद हुआ था? 1947। भारत हुआ था 47। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित दलों की नींव सर्वप्रथम, राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में रखा गया था? सर ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन में आते हैं कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? राजनीतिक शास्त्र को। आदित्य, राजनीतिक शास्त्र को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं कर सकता है? अफसरों की बहाली। विधायक तो राजनीतिक दल से न बनेगा। अगला क्वेश्चन में आते हैं कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? ब्रिटेन में। बहुदलीय मतलब कि वहाँ पर एक दलीय होगा ना। अगला क्वेश्चन में आते हैं कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? बहुदलीय व्यवस्था में, जहाँ पे ज्यादा दल तो है ना, गठबंधन होगा। अगला क्वेश्चन में आते हैं दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? विधायक और सांसदों पर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? राष्ट्रीय दल जो नहीं है उसका नाम है, बता दीजिए। जनता पार्टी खत्म हो चुका है। अब खत्म हो चुका है। 1975 से उसके बाद चलता था। हाँ, लोक जनशक्ति पार्टी, जिसमें प्रमुख रामविलास पासवान का पार्टी है, जो मर गए। अब चिराग पासवान इसका अध्यक्ष हो गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। जनता दल यूनाइटेड मतलब जदयू का गठन कब हुआ था? 1999 में। अगला क्वेश्चन में आते हैं कि किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है? प्राप्त है। जम्मू कश्मीर प्राप्त है। जम्मू कश्मीर प्राप्त है। राजस्थान विशेष राज्य का दर्जा में नहीं आता है। गठबंधन सरकार की पकड़ शासन पर होती है कैसी? दिल्ली होती है। अगला क्वेश्चन में आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का फूल। अगला क्वेश्चन में आते हैं कि किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? नाम याद है। अरे अटल बिहारी वाजपेयी। कभी क्वेश्चन था? हाँ, किसके नेतृत्व में जनता पार्टी का सरकार गठन हुआ था? अटल बिहारी वाजपेयी। बोलो। क्वेश्चन है कि किसके नेतृत्व में 1970 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? राष्ट्र उसका नाम में 10 जल्दी बोलिए। लास्ट का शुरू कोई वो नाम बता दीजिए, पूरा कर देंगे। मुरारजी देसाई। चलिए आगे क्वेश्चन में आते हैं कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? हाँ, बी के लिए। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? उस दिन बताए थे ना, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो आजाद करके बांग्लादेश को, पहले पूर्वी पाकिस्तान उसको कहा जाता था। इंदिरा गांधी पाकिस्तान से लड़ाई करके और बांग्लादेश को अलग स्वतंत्र करवा दी थी। 1971 में हुआ था। अब एक के लिए क्वेश्चन है कि बहुजन समाज पार्टी का स्थापना कौन किया था? काशीराम। काशीराम किए थे।
बोल रहे थे तो हमको जाना था बांग्लादेश से। चलिए पास का क्वेश्चन अब बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय दल को नहीं है। फिर ये क्वेश्चन है कि फिर जनता पार्टी में आ गए। लोक जनशक्ति पार्टी, आरजेडी, बहुत सारा है। मतलब कि लोक जनशक्ति पार्टी हो गया, आरजेडी हो गया। भारत के गणतांत्रिक संविधान का अंगीकार कब किया गया था? की कथी 26 जनवरी 1950। बांग्लादेश वाला पूछले रहते तभी मेरा रहता। आगे क्वेश्चन है कि लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बंगला छाप। अगला क्वेश्चन इसमें आते हैं कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8 और राज्य का है वो? राज्य 28 हैं? 29 28 चुप ना। कितना आती ना, जल्दी बोलिए। 28 29 नहीं 28 है। 28 28 29 नहीं है बहुत है। 28। चलिए आप लोग से अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। और अभी अध्यक्ष कौन है? आप लोग बताइए। क्वेश्चन है अभी अध्यक्ष कौन है बीजेपी का? जेपी नड्डा है। निम्न से कौन क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? 1975। और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी ना। इनमें से कौन सा एक कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? इनमें से कौन सा एक कथन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? नहीं है। फिर से क्वेश्चन हो गया है। इनमें से कौन सा एक कथन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? बहुसंख्यकों का शासन। आप लोग आते हैं आज दुनिया के लगभग कितने देश में लोकतंत्र विद्यमान है? 100। लगभग 100 देश ना। अगला क्वेश्चन आप लोगों से कि लोकतंत्र के चुनाव में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे होता है? जनता को। और अब्राहम लिंकन जो बोले भी हुए हैं कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। आगे क्वेश्चन है बी के लिए कि किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों का अधिकता रहती है? किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? इसके फैसलों में हाँ ना याद नहीं है? विधायक को नहीं। हाँ पास है, बोलिए। गैर लोकतांत्रिक में। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र के परिणामों के मूल्यांकन का सही आधार क्या होता है? लोकतंत्र के परिणामों में मूल्यांकन का सही आधार क्या होता है? विविधताओं का साम्राज्य। क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं 3 स्तरीय। आगे क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की कितनी भागीदारी? 50%। क्वेश्चन है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार। आगे क्वेश्चन है कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक विकास सबसे अधिक सहायक है। आगे क्वेश्चन आते हैं कि 15वीं लोकसभा चुनाव के पूर्व लोकतंत्र में महिला की भागीदारी कितनी थी? 10%। आगे क्वेश्चन में आते हैं कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है। कहा था? अब्राहम लिंकन। कौन था ये? कौन थे अब्राहम लिंकन? अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक के लिए कि नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या लगभग 71 करोड़ है। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन आते हैं कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है अलगाववाद। अगला क्वेश्चन जैसे दुनिया में कितने हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? 1/4। आगे क्वेश्चन में आते हैं कि भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग? 3। निम्नलिखित में कौन लोकतांत्रिक अंग है? ब्रिटेन, भारत और अमेरिका। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इन भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है? भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था है? भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? अरे वो है कथी कहल जालो ना संसदीय नहीं हम चाहते हैं याद आ नहीं रहा है नहीं क्वेश्चन है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है?
इसमें दो पार्टी मिलकर एक साथ कर सकता है, उसका नाम दिमाग करना। पास है, बोलिए। अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष। चलिए आगे क्वेश्चन में आते हैं कि इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? इसमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? नहीं है। चलिए क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन का थोड़ा अलग अथी कर दिया है। 16वीं लोकसभा में महिलाओं की सदस्यों की संख्या कितनी है? 16वीं लोकसभा में महिलाओं की सदस्य क्वेश्चन है कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन सही सुनो, कुछ बोल देता है आंसर। यह क्वेश्चन है कि 17वीं लोकसभा चुनाव में चुनाव किस वर्ष हुआ था? 19। यह क्वेश्चन है कि सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? लोकतंत्र। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लगा हो तो कृपया इसको शेयर करते रहिए फिर दोस्तों के बीच। सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि नया नया वीडियो आप जो डालेंगे तो आपका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे राजनीति शास्त्र का ऑब्जेक्टिव खत्म हो चुका है। हम लोग अर्थशास्त्र में आते हैं। क्वेश्चन होगा ए के लिए कि इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? कृषि क्षेत्र प्राथमिक भी कहलाता है। व्याकरण। आगे क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से कौन से देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है? किस देश में? भारत। ठीक है, इसी बात जाना चाहिए। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? योजना आयोग का गठन कब किया गया था? योजना आयोग का गठन कब किया गया था भारत में? 1950। तारीख बताइए। 15 मार्च। आधा नंबर नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, करण बोलेगा कि जिस देश का राष्ट्रीय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? हाँ, विकसित। चलिए नहीं वो ठीक है, अच्छा है। अगला क्वेश्चन अभी सब आदमी करण को बोलने दीजिएगा। अभी तक हम गलत नहीं लेंगे। करण पहले बोलेगा, सही आप लोग कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बिहार। बिहार सबसे पिछड़ा राज्य ना। आगे क्वेश्चन है, करण बोलेगा कि शेयर बाजार का नियामक संस्था कौन है? शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन है? संस्था है, जल्दी हाँ बोलो। सेबी। आगे क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? बिहार। बिहार की प्रति व्यक्ति सबसे कम है। आगे क्वेश्चन है, करण बताएगा कि भारत में नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? भारत में नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? नीति आयोग। योजना आयोग का नाम बदल के योजना आयोग था ना, उसके बाद नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया था। कब हुआ था? 2015। शाबाश। अगला क्वेश्चन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है मतलब किस राष्ट्र की है? भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में है। अगला क्वेश्चन है, करण बताएगा कि योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी? योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी? जल्दी बोलो। 8 है। तो जोर से बोलो, सचिन बोल नहीं रहा अच्छा से। क्वेश्चन, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है कृषि। चलो सब जल्दी से बोलेगा। क्वेश्चन है कि देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान दूसरा है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति सबसे अधिक माना जाता है? श्रीलंका का। अब तक कोई स्थिति गड़बड़ायल है। भारत के पड़ोसी देशों में क्वेश्चन है कि इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है कि इन भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? मिश्रित आर्थिक व्यवस्था है। चलिए आगे क्वेश्चन में आते हैं कि इनमें से कौन देश समाजवादी अर्थव्यवस्था है? रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था पाया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है? सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है सभी वर्गों के विकास से। आगे क्वेश्चन है कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा था? कुजनेट। आगे क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है? उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितना से कितना तक? 1951 से 1956। 11 तो पहला था वो। 2007 से 2011। 2007 से 2012 50 हो गया। सवाल ताली बजा दो, अच्छा से जोरदार ताली। आगे क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र की तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र का सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है कि एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। क्या? एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है किससे? एक अर्थव्यवस्था का नहीं याद है, पास से बोलो। बौद्धिक, ऐसा इनमें से तीनों है। हाँ। बौद्धिक हो गया। बौद्धिक नहीं है, भौतिक संसाधन से, मानवीय संसाधन और प्राकृतिक संसाधन से। चलिए आगे क्वेश्चन है ए के लिए ही कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1892 में, 1952 में। जोर से बोलो मुस्कान, तू पीछे रह जा रही है। क्वेश्चन है कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी के संस्थान का अधिकार रहता है? तो पूंजीवादी में। आगे क्वेश्चन है
कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था भारत में 1956। क्वेश्चन है कि आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। सचिन तो याद नहीं किया यार, गया हार गया। चलिए बोलो, आर्थिक संरचना का मुख्य अंग है। आर्थिक क्रियाओं का मुख्य अंग है। अब जो बोलो, नहीं है। संचार और संचार यातायात। आगे क्वेश्चन है कि पशुपालन एक मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? प्राथमिक क्षेत्र का। 50 हो गया, ताली बजाओ। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सामाजिक संरचना का अंग है? स्वास्थ्य सेवा, ठीक है, शिक्षा और प्रशिक्षण एवं आवास। आगे क्वेश्चन में आते हैं कि सामान्यतः किस देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? किसी देश का जो विकास का स्तर होता है किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? सर इसका आंसर होगा, इनमें से 3 होगा, नाम बता सकते हैं। जल्दी से, पूंजी। 2 बता दीजिए, हमको बता देंगे जल्दी जल्दी। नहीं है, पूंजी पहले जनसंख्या की। ना रे 3 वो आते हैं, इनमें से पास कर दें। बोलिए ना। सर एक फिर से क्वेश्चन बोलिए। कुछ सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? बोलो भी बोला। स्वास्थ्य सेवा नहीं है, है वो। हाँ स्वास्थ्य सेवा। एक और बताओ, हम बता देंगे उसका। तीनों में 2 तुमको बताना है। जनसंख्या नहीं, नहीं पता, आ जाइए। स्वास्थ्य होता है प्रति व्यक्ति और साक्षरता दर। चलिए एक बी के लिए क्वेश्चन है कि अर्ध विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न रहता है किस चीज में? हाँ, एक के लिए क्या क्वेश्चन पूछे? कि अर्ध विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न रहता है किस क्षेत्र में? चलिए क्वेश्चन है प्राथमिक क्षेत्र में रहता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था? कैसा? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था? ये बड़ा देश, हाँ बोले, देश में वृद्धि की संख्या। दोस्तों आज इसके टेस्ट में ग्रुप ए बी वालों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, जिसमें सचिन, मनीष और करण। तो एक बार जोरदार ताली हो जाए। तीनों आज ग्रुप ए के आदित्य, विभूति और मुस्कान को हराकर लगभग 2 अंक से जीते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया नया नोटिफिकेशन आते रहे। धन्यवाद।